अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि सुल्तान के दीवान में काजी फाजिल सुल्तान से कहते हैं, ज़ाहिर है कौंत मैला अपनी अकल से नहीं बल्कि अपने जज्बात से काम ले रही है मेरे सुल्तान। एक ही वक्त में चातलियोन और हमारे खिलाफ खड़े होने की कोई वजाहत नहीं हो सकती। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं वो शहजादा इस्माइल और गुमिश्तगीन दोनों को एक साथ अपने पास रखकर मेरी नियाबत पर साया डालने की कोशिश कर रही है। तो बोरो कहता है हमें उस खातून की धमकियों के आगे नहीं झुकना चाहिए। वो सुल्तान इस्माइल को कत्ल करने की कतन जुर्रत नहीं कर सकती। तो सुल्तान कहते हैं हम इसके बारे में पूरी यकीन नहीं हो सकते बोरो। अगर उसे नजरअंदाज किया गया तो वो मजीद गुस्से में आ सकती है। हम गुमिश्तगीन को रिहा कर देंगे। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं और फिर बोरो कहता है जिस दौरान हम खलीफा की जानब से खलत के मुंतजर हैं, ये फैसला हमारी साख को नुकसान पहुंचाएगा। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं सुल्तान इस्माइल की किस्मत को सुलेबे किलों की रहमो करम पर छोड़ देना भी हमारी साख को नुकसान पहुंचाने जैसा ही है। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और फिर कराकोश पूछता है कारातेगन कहाँ है? तो सुल्तान कहते हैं कैरक में। और फिर दूसरी जानब कैरक किले में हम देखते हैं कारातेगन मैला के पास आता है और कहता है देखो देखो राहिया खातून को देखो जरा, क्या क्या तुम हो क्या? तुमने कैरक से फरार होकर काहिरा में पनाह ली। जब तुमने कहा सलाहुद्दीन उन्होंने मेरा किला छीन लिया है, चातलियों के मुकाबले में क्या हमने तुम्हें नहीं बचाया? अब आकर तुम हमारे ऊपर चढ़ दौड़ रही हो। ये सुनकर मैला कहती है माजी पर गुफ्तगू करने का कोई फायदा नहीं है कारातेगन। मैं तुम्हें यहाँ उस तरह बर्दाश्त नहीं करूंगी जैसे मैं तुम्हें दुकान पर बर्दाश्त किया करती थी। ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब मुझे बताओ तुम क्यों आए हो और क्या चाहते हो? तो कारातेगन कहता है मैं तुम्हें देखने नहीं आया, मैं अपने भांजे को देखने आया हूँ। तो मैला पूछती है क्या तुम्हें सलाहुद्दीन ने भेजा है? तो कारातेगन कहता है देखो देखो तुम सब कुछ के बारे में कितनी मुतजस्सस हो। मैंने तुम्हें खुलकर बताया है मैं अपने भांजे को देखने आया हूँ। वो जिंदा है, ये मैं देखूंगा, मैं उसका मामू हूँ। और फिर मैला के इशारे पर सिपाही जाता है और हिजर खातून को लेकर शहजादे के हमरा वहाँ आता है। हिजर को देखकर कारातेगन बहुत ज्यादा खुश होता है और उससे कहता है डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते साथ ही वो शहजादे को उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो सिपाही उसे रोक देता है। और फिर मैला कहती है दोनों बिल्कुल ठीक हालत में हैं। तुमने जो देखना था देख लिया, अब जाकर सलाहुद्दीन को गुमिश्तगीन को यहाँ भेजने का कहो। और फिर कारातेगन उससे कहता है देखो कौंत तुम मुझे नहीं समझी, मैं जाने के लिए नहीं बल्कि लेने के लिए आया हूँ। ये मेरा भांजा है, सलाहुद्दीन जो जरूरी होगा वही करेगा और मैं अपने भांजे के लिए जो जरूरी है वो कर रहा हूँ। मैं यही रहूंगा, मेरा भांजा यहाँ भी है, मैं वहाँ हूँगा। इसे कैद किया है तो मुझे भी कैद कर लो। ये सुनकर मैला कहती है ये क्या बकवास है? तो कारातेगन कहता है मैं बोरो से हूँ, बोरो कबीले में अपनी यादों को कैरों के हाथों मैं छोड़ने वाले को मर्द नहीं समझा जाता। अब से मेरा भांजा और उसकी रजाई माँ हिजर खातून यहाँ है तो मैं भी इनके साथ ही रहूंगा। ये कहते साथ ही वो हिजर की जानब देखने लग जाता है। दूसरी जानब एबलन किले में विलियम बालन से कहता है बादशाह बाल्डो ने लाडगाय को फौज के कमांडर के ओहदे से बर्खास्त कर दिया है। इससे भी बढ़कर ये कि बादशाह ने ऐलान किया है कि वो कभी भी लाडगाय को शहजादी से शादी नहीं करने देगा। ये सुनकर बालन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है ये बहुत अच्छी खबर है विलियम, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब तक हम कीमत अदा करके खुद को बरी न करवा लें। अगर हमने चातलियों को ना खोया होता तो विलियम कहता है अफसोस का इजहार करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब हमें ये सोचना है कि आगे क्या करना है। तो बालन कहता है तुम ठीक कहते हो, मैं जल्द अज जल्द कौंत मैला से मुलाकात करने के लिए कैरक किले जाऊंगा। हाल ही में जो कुछ हुआ ये जानना उसके लिए मुफीद होगा। दूसरी जानब कुदस में लाडगाय मारिया से कहता है आप ठीक कहती थी मलका, ये मेरे लिए कुदस को अलविदा कहने का वक्त है। तो मारिया उससे कहती है हार मानना भी एक खूबी है लाडगाय, कुदस तुम्हारे छोटे हाथों के लिए बहुत बड़ा है। ये अच्छी बात है कि आखिरकार तुम्हें ये बात समझ आ गई है, चाहे देर से ही सही। इसी लम्हे सबीला वहाँ पे आती है और कहती है शहजादा बाल्डोन, शहजादा बाल्डोन वो कहीं नहीं मिल रहा। हम घंटों तक तलाश करते रहे लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा। नाज़रीन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बादशाह बाल्डोन कमरे में एक जगह पर कैद होता है। उसके हाथ जंजीरों में जकड़े होते हैं और वो कह रहा होता है क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? मुझे बाहर निकालो, जल्दी निकालो बाहर मुझे। एक मास्क पहना शख्स खाना लेकर आता है और उससे कहता है बादशाह बाल्डोन अपने आप को परेशान मत करें। तो बाल्डोन उससे पूछता है तुम कौन हो, ये कौन सी जगह है? तो वो शख्स कहता है आपको अपना खाना ठंडा होने से पहले खाना चाहिए। तो बाल्डोन उससे पूछता है तुम किसके आदमी हो, मुझे किसने अगवा किया है? तो वो शख्स कहता है ये तमाम सवालात बेमानी हैं, आपको सिर्फ एक सवाल पूछना चाहिए, इज्जत माब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? ये सवाल। ये कहते साथ ही वो शख्स वहाँ से जाने लगता है। तो बाल्डन उससे कहता है मैं आपको वापस आने का हुक्म देता हूँ, मुझे यहाँ से निकालें। क्या आप मेरी बात नहीं सुन रहे? मुझे निकाले यहाँ से। मगर वो शख्स नहीं रुकता और चला जाता है। इधर शाम में सुल्तान सलाहुद्दीन जंदान में गुमिश्तगीन के पास आते हैं और उससे कहते हैं वक्त आ गया है गुमिश्तगीन, अवाम के सामने
सामने तुम्हारा चेहरा बेनकाब होने के बाद अब तुम्हें कैरक किले के हवाले कर दिया जाएगा। यह सुनते साथ ही चातलियन एकदम से उठता है और कहता है, सलाहुद्दीन ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मैला गुमुश्तगिन की रिहाई चाहती है? तो सुल्तान कहते हैं, मैला की सिर्फ यही दरख्वास्त है, सुल्तान इस्माइल की जान के बदले गुमुश्तगिन। तो चातलियन पूछता है, क्या उसने मेरे बारे में खाते में कुछ नहीं लिखा? तो सुल्तान कहते हैं, लिखा है, लिखा है। उसकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है और हत्ता कि अगर मैं तुम्हें मार डालूं तो इससे उसे बहुत खुशी होगी। यह सुनकर चातलियन कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो सुल्तान कहते हैं, यही हकीकत है, कैरक में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो चातलियन फिर से कहता है, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। तो इब्राहिम उससे गुस्से से कहता है, हरगिज दोबारा ऐसे अल्फाज मत कहना। और फिर सुल्तान उससे कहते हैं, सच का सामना करना मुश्किल है चातलियन, गुमुश्तगिन को मजबूत खड़ा देखकर खुश होने की जरूरत नहीं है, इसका दर्द तुमसे कहीं ज्यादा है। तो चातलियन उससे कहता है, सलाहुद्दीन जब तुम्हारे पास मौका है तो मुझे मार डालो। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, तुम पहले ही मार चुके हो, जिसके अपने ही किले में हकीर जैसी हैसियत हो उसकी मेरी नजर में कोई कीमत नहीं। तुम्हारी किस्मत का फैसला मैं बाद में करूंगा। सिपाहियों गुमुश्तगिन को ले आओ। और फिर इब्राहिम गुमुश्तगिन को जिंदान से बाहर निकालता है। तो गुमुश्तगिन सुल्तान से कहता है, मैं वापस आऊंगा सलाहुद्दीन, जिस दर्द से मैं गुजरा हूँ तुम्हें उसका मजा चिखाने से पहले मैं नहीं मरूंगा। तो सुल्तान कहते हैं, ये दुनिया भी तुम्हारे लिए जिल्लत है और तुम आखिरत में भी भुगतोगे। यहाँ तक के गोकबोरों ने तुम्हारा हाथ जो काटा वो भी वहाँ तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। यह सुनते साथ ही सिपाही उसे ले जाते हैं। और फिर जाते जाते सुल्तान चातलियन से कहते हैं, तुम्हारी बारी भी आएगी। तो चातलियन कहता है, आह मैला, आह, मैं टेंगरी की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी लाश कैरक के कुत्तों को खिलाऊंगा। दूसरी जानब कैरक किले में हिजर खातून मैला के पास आकर पूछती है, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? तो मैला उससे कहती है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना। तो हिजर उससे कहती है, तुम जो कर रही हो सरासर जुल्म है, लेकिन जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं दिखती जो ऐसा घिनौना काम कर सके। तो मैला उससे कहती है, तुम फिक्र ना करो, ना मैं तुम्हें और ना ही इस बच्चे को कोई तकलीफ दूंगी। इसी लम्हे कमांडर वहाँ पे आता है और कहता है, एबलन के कौंत बालन आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैला कहती है, उसे अंदर आने दो। और फिर हिजर के जाते साथ ही बालन वहाँ पर उसके पास आता है और मैला से पूछता है, ये कौन है कौंत? तो मैला उससे कहती है, जंगी रियासत का हकीकी मालिक नूरुद्दीन जंगी का बेटा सुल्तान इस्माइल। ये सुनते साथ ही बालन चौंक जाता है और कहता है, कौंस, ये तुमने क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने की? या शायद चातलियन को बचाने के लिए तुमने ऐसा किया? जब मैं कैरक में उसे मारने वाला था तो तुम ही थी जिसने उसे बचाया था। यह सुनकर मैला उससे कहती है, बालन मुझे चातलियन की कोई परवाह नहीं है, ये बच्चा कैरक की जमानत है। सुल्तान सलाहुद्दीन का अगला हदफ अब कैरक है। जब तक मैं अमीर गुमुश्तगिन के साथ काम करती हूँ और इस बच्चे को अपने पास रखती हूँ तो कैरक पर हमला नहीं होगा। तो जवाबन बालन कहता है, इतने छोटे मासूम बच्चे को इसमें शामिल करना बहुत गलत है कौंस। और फिर इसी लम्हे कमांडर आता है और मैला को खत देते हुए कहता है, यह सुल्तान सलाहुद्दीन ने भेजा है। और फिर खत पढ़ने के बाद मैला कहती है, सलाहुद्दीन कह रहा है कि उसने गुमुश्तगिन को रिहा कर दिया है, लेकिन मुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो बालन उससे कहता है, तुम आग से खेल रही हो मैला। तो मैला उससे कहती है, जो पहले ही शोलों में गिरा हुआ हो वो आग में जलने से नहीं डरता कौंत बालन। और फिर इधर शाम में चातलियन का कमांडर अलीसा और माइज से कहता है, तुमने लिखा है कि तुम कौंत चातलियन को बचाने में मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम वाकई ऐसा करोगे? तो अलीसा उससे कहता है, तुम जब मुझे अदायगी करते रहोगे तो मेरे पास मौजूद हर एक चीज और हर मालूमात तुम्हारी होगी। यह सुनकर कमांडर कहता है, ठीक है, फिर अगर तुम मदद करते हो तो तुम्हें इसकी अदायगी की जाएगी। और फिर अलीसा उससे कहता है, तुलुए आफ्ताब के वक्त तैयार रहना। दूसरी जानब कुदस में मारिया टहलते हुए कहती है, अभी तक बादशाह के बारे में कोई खबर नहीं है, मैं ये सब कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तो लाडगय कहता है, मैं जाती तौर पर तलाश करने वालों की क़यादत करना चाहूंगा। तो मारिया उससे कहती है, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम अब कमांडर नहीं रहे लाडगय। तो लाडगय कहता है, हमें अपने जाती मामलात को एक तरफ रखना चाहिए, ये बादशाह सलामत की जिंदगी के बारे में है। जब बादशाह सलामत गायब है तो सिपाहियों में नज़्मो ज़ब्त रखना मुश्किल हो जाएगा। शहजादी सबीला यहाँ तक के तख्त के वारिस का ना होना मुमकिन बगावत को जन्म दे सकता है। यह सुनकर सबीला उससे कहती है, लाडगय बराए करम बादशाह बाल्डन को तलाश करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करें। तो लाडगय कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यह सुनकर साथ ही सबीला चली जाती है। और फिर पीछे से मारिया लाडगय से कहती है, क्या अजीब बात नहीं है कि इज्जत माब बादशाह अचानक गायब हो गए और तब जब उन्होंने तुम्हारी शादी को ठुकरा दिया। यह सुनकर लाडगय कहता है, आप इससे क्या मुराद ले रही हैं? तो मारिया कहती है, मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ हालात के अजीबोगरीब होने के बारे में बात कर रही हूँ। तो लाडगय कहता है, मैं यहाँ आपके साथ था जब बादशाह गायब हुए, मैंने भी यूरोप वापस जाने का फैसला कर लिया था। मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रही हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं इतना पागल नहीं हूँ कि कुदस के बादशाह को तकलीफ दूं। ये कहते साथ ही लाडगय वहाँ से चला जाता है। और फिर मारिया खादमा को बुलाकर कहती है, हमें फौरी तौर पर एबलन जाना है, लेकिन किसी को भी खबर
न हो। और फिर इधर शाम में शमसा खातून सुल्तान से कहती है मैला का गुस्सा अब बहुत बढ़ चुका है, वह ऐसी बुरी रूह है कि उसने एक मासूम बच्चे को भी अगवा करने से दरेग नहीं किया। तो सुल्तान कहते हैं फिक्र मत करो शमसा, मेरे पास यकीनन एक मंसूबा है, मैं अपने मरहूम सुल्तान के बच्चे को उसके पास नहीं छोड़ूंगा। तो शमसा खातून कहती है आप मैला के गुस्से को कम न समझें, क्योंकि वो एक ठुकराई हुई औरत है, वो ये तमाम चीजें आपके लिए अपने जज्बात की वजह से कर रही है। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं मुझे उसने बताया था कि वो क्या कहना चाहती है और उसे उसका जवाब मिल गया था, अब वो अपने किए की कीमत अदा करेगी। तो शमसा खातून कहती है आप समझ नहीं रहे सलाहुद्दीन, जब उसे आपकी मौत की खबर मिली तो वो औरत कहरा आई और आपकी कब्र पर बेइंतहा रोई। ये सुनकर सुल्तान चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या मैला कब्र पे आई? तो शमसा खातून कहती है वो इतनी बेशर्म है कि वो कब्र पर आई और इसके अलावा वो अब भी आपकी आशिक है। यही चीज मुझे खौफजदा करती है, क्योंकि एक औरत जिसे उसकी मोहब्बत का जवाब ना मिला हो और जिसे खुलेआम ठुकरा दिया गया हो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। यह सुनकर सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।